Hi everyone, this is Faizi Care Medical Education and you are watching Anesthesia Lectures. Today our second topic is ketamine injection. कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं कीटामाइन, कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं कीटामीन, तो दोनों ही ठीक है, जिसको जो भी आसानी हो, लेकिन इंजेक्शन के बारे में जानना, उसके डिटेल्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कीटामीन इंजेक्शन क्या होता है, हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, ये डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक क्यों है, सारी चीजें जानने के लिए, सारी बातें मालूम करने के लिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। आज की वीडियो स्टूडेंट स्पेशल जो है वो एनेस्थीसिया फैमिली के लिए है, जो भी एनेस्थीसिया के अंदर वर्क कर रहे हैं, जिस भी डेजिग्नेशन के लोग हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कीटामीन इंजेक्शन के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको पता चलेंगी जो शायद आप पहले ना जानते हो। कीटामीन इंजेक्शन जो होता है ये डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक है। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक का मतलब ये होता है कि ये ब्रेन के अंदर, ब्रेन और जो आदमी का जो सेंसरी सप्लाई है उसके दरमियान में डिसोसिएशन काज करता है। यानी कि एक पेशेंट है जिसको कीटामीन इंजेक्शन दे दिया गया हो, वो अवेक होगा, यानी वो अवेक होगा लेकिन वो अनअवेयर होगा अपने सराउंडिंग से, उसको कोई खबर नहीं होगी, उसको किसी की बातें सुनाई नहीं देगी, वो अपनी बड़बड़ाएगा, अपनी ही बातें करेगा, यानी हेलुसिनेशंस में होगा। इसको एमरजेंस डिलीरियम भी कहते हैं, यानी वो जिस टाइम रिकवरी होती है तो वो कुछ वक्त तक, कई घंटों तक पेशेंट जो है वो अवेयर तो होता है लेकिन वो अनअवेयर होता है कि वो क्या बोल रहा है, ना उसको पेन का एहसास होता है, ना ही उसको जो है वो इर्द गिर्द से कोई खबर होती है। इसको कहते हैं डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया एजेंट। ये स्टूडेंट्स ब्रेन के किस हिस्से में काम करता है, तो ब्रेन में मौजूद होते हैं हमारे पास ग्लूटामेट टाइप के एनएमडीए रिसेप्टर्स, एन मिथाइल डीएस्पार्टेट रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन के अंदर। तो वहां पर ये जो है उनको एंटागोनाइज करता है, यानी उनके एंटागोनिस्ट के तौर पे काम करता है। जब उनको ये एंटागोनाइज कर देगा तो फिर जो क्या होगा, ब्रेन और उसका जो रास्ता कट जाएगा, उसकी सप्लाई का, जो ब्रेन के जो फंक्शंस हैं, जो उस हियरिंग है, सुनना है, रिस्पांस करना है, तो इनके दरमियान में जो रास्ता है वो कट जाता है, डिसोसिएशन आ जाती है। तो इस वजह से ये एनएमडीए रिसेप्टर को चूंकि ब्लॉक करता है, इसलिए जो है ये डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कॉज करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पेशेंट अपीयर्स अवेक बट इज अनअवेयर, यानी पेशेंट को आप देखोगे कि मरीज जाग तो रहा है लेकिन जो है वो अनअवेयर है, वो होश में नहीं है, वो किसी से बातें नहीं कर रहा, वो उसको कोई बात सुनाई नहीं दे रही, वो अपनी बड़बड़ाई जा रहा है, अपनी बातें करी जा रहा है। तो इसको बोलते हैं डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक एजेंट, जो कीटामीन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको पता है जब एक्टिवेट होता है, ये स्टिमुलेट होता है तो हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो ये चीजें उस टाइम पे मौजूद होती है। तो ये एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज भी रखता है, सिडेटिव प्रॉपर्टीज भी रखता है, एमनेस्टिक इफेक्ट्स भी रखता है। एनाल्जेसिक आपको पता है कि पेन, एनाल्जेसिक का मतलब वो चीजें हैं जो पेन कम करती हैं, तो ये इसके एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। दाफे दर्द जिसको उर्दू में कहा जाता है, सुकून आवर सिडेटिव भी है, एमनेस्टिक जो है यानी ये थोड़े वक्त के लिए उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, थोड़ी देर के लिए उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। तो ये इसके सारे इफेक्ट्स होते हैं कीटामीन इंजेक्शन के। इसकी इंडिकेशन की बात करें अगर स्टूडेंट्स, कीटामीन इंजेक्शन जो है वो कहां-कहां इंडिकेटेड होता है, कहां-कहां यूज होता है, इसके क्या काम होते हैं, तो ये इंडक्शन जनरल एनेस्थीसिया के अंदर इंडक्शन में भी यूज किया जाता है और इसके अलावा मेंटेनेंस के अंदर भी यूज किया जाता है। इंडक्शन जो है जब हम पेशेंट को इंड्यूस करते हैं एनेस्थीसिया, पेशेंट को लिटा दिया, उसके अलावा जो है पेशेंट को आप इंडक्शन दे रहे हैं, इंडक्शन एजेंट यूज कर रहे हैं, तो एज ए इंडक्शन एजेंट भी ये यूज होता है। इसके अलावा जो है बाद में मेंटेनेंस करने के लिए, उसको जो एनेस्थीसिया की स्टेट को बरकरार रखने के लिए, पेशेंट को बेहोश रखने के लिए मेंटेनेंस में भी ये इंडिकेट है। शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स, यानी कि जो छोटे प्रोसीजर्स होते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट प्रोसीजर, जैसे कि ब्रेन है, जैसे कि बर्न है उसकी ड्रेसिंग करनी है, तो उसमें भी एक कीटामीन इंजेक्शन दे दिया जाता है। कोई फ्रैक्चर रिडक्शन है, कोई चीज उससे निकालनी है, थोड़े वक्त के लिए कोई रॉड निकालना है, कोई जो है, तो उसके लिए भी ये छोटे शॉर्ट प्रोसीजर के लिए भी हम कीटामीन इंजेक्शन को यूज करते हैं। इसके अलावा जो है ये ट्रॉमा प्रोसीजर्स में बहुत ज्यादा कॉमन यूज
यूज किया जाता है। कोई भी ट्रॉमा की जो सर्जरी होती है तो उसमें भी ये केटामिन इंजेक्शन जो है वो यूज किया जाता है। मोस्टली ट्रॉमा में ब्लीडिंग हुई होती है जिससे पेशेंट हाइपोवोलेमिया में हो जाता है, तो ये जरा बीपी को और हार्ट रेट को मेंटेन रखता है, इसलिए जो है ये इंडिकेटेड होता है। इसके अलावा सिडेशन, आईसीयू में सिडेशन के लिए भी हम यूज करते हैं, और इसके अलावा कोई भी पेनफुल प्रोसीजर्स होते हैं उनमें भी ये यूज किया जाता है। पेनफुल प्रोसीजर कोई भी हो सकता है, उसमें थोड़ी देर के लिए जो है वो केटामिन इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे जो है वो पेशेंट को पेन भी फ्री हो जाता है, पेशेंट अब जो है वो अनअवेयर हो जाता है सराउंडिंग से, तो उसका जो छोटा प्रोसीजर होता है वो जल्दी किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, किड्स जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है उसके एनेस्थीसिया में भी इसको ज्यादातर यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, कहां-कहां पे कंट्राइंडिकेटेड होता है, इसकी कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं, केटामिन इंजेक्शन कहां हम यूज नहीं करना चाहिए और नहीं कर सकते। तो जो पेशेंट ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है, जो हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो उसमें जो है वो आपने ये कंट्राइंडिकेटेड है, आपने यूज नहीं करना। इसके अलावा सीवियर हार्ट डिजीज हो उस पेशेंट में भी आपने कंट्राइंडिकेटेड है तो अवॉइड करना है। ये जिस पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हुआ हो उसमें भी आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा जिस पेशेंट के अंदर इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ हो या ग्लाकोमा हो तो उस पेशेंट में भी ये आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा ऐसे लोग जो साइकोसिस, मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं, मेंटल जो है वो रिटार्डेशन का शिकार होते हैं, यानी वो पागल लोग जो होते हैं वो, और स्किज़ोफ्रेनिया एक डिजीज होती है, शिज़ोफ्रेनिया भी जिसको कहा जाता है, उसके जो लोग होते हैं उनमें भी ये आपने अवॉइड करना है। स्टूडेंट्स, साइड इफेक्ट्स क्या है इसके, तो ये जो है इमरजेंसी के अंदर डिलीरियम कॉज करता है, हेलुसिनेशंस कॉज करता है, कंफ्यूजन कॉज करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पेशेंट को कई घंटों तक जो है वो अनअवेयर रहता है सराउंडिंग से, तो इस वजह से ये जो है इसके अलावा साइड इफेक्ट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज करता है, इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को, इसके अलावा स्लाइवेशन यानी जो हमारे स्लाइवा है उसकी जो प्रोडक्शन होती है उसको भी ये बढ़ा देता है। तो ये स्टूडेंट्स इसके जो है कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम डोजेज की बात करें और रूट्स की बात करें तो ये इंट्रामस्कुलर भी दिया जा सकता है और इंट्रा जो है वास्कुलर भी दिया जाता है, यानी इंट्रावेनस भी दिया जाता है और इसके अलावा ये इंट्रामस्कुलर भी दिया जाता है। तो डोजेज अगर है बात करें तो आईवी इंजेक्शन में अगर यूज करना है तो 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी जो है वो आईवी दिया जाता है। अगर इंट्रामस्कुलर देना हो तो इंजेक्शन के अंदर आपने 6 to 13 मिलीग्राम पर केजी, मोस्टली बच्चों के अंदर इंजेक्शन में जो है वो आईएम यूज किया जाता है, तो 6 से 13 मिलीग्राम पर केजी जो है वो आपने आईएम यूज करना है इंजेक्शन में। मेंटेनेंस की अगर बात करें तो मेंटेनेंस में आपने 0.5 मिलीग्राम पर केजी एवरी 10 to 15 मिनट बाद आपने रिपीट करते रहना है। तो ये इसका जो है ये डोजेज होगी और इसके रूट्स हो गए। इसके अलावा अगर हम ऑनसेट और ड्यूरेशन को देखते हैं तो इसका जो इंट्रावेनस में ऑनसेट है वो 30 सेकंड्स है इंट्रावेनस, और इंट्रामस्कुलर जो 3 to 4 मिनट्स में जो है वो अपना ऑनसेट दिखाता है, काम करना शुरू कर देता है। और इसके अलावा ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका आईवी इंट्रावेनस में 5 to 10 मिनट्स तक होता है। इसके अलावा इंट्रामस्कुलर जो है इसका ड्यूरेशन कितना रहता है ऑनसेट, वो 12 to 25 मिनट तक ये काम करता रहता है अगर आपने आईएम लगाया है। तो ये सारी बातें थी केटामिन इंजेक्शन के बारे में। तो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि केटामिन इंजेक्शन जो है वो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कॉज करता है। इसके अलावा जो ये कई पॉपुलेशंस में बहुत अच्छा है, जो लोग हाइपोवोलेमिया के जो आते हैं या जो पेशेंट जो होते हैं जिनको शॉक वाले पेशेंट्स होते हैं तो उनमें ये केटामिन इंजेक्शन जो है ये बेस्ट चॉइस होती है। इसके अलावा जो है जिनको हाइपोटेंशन के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी बेस्ट चॉइस है। इसके अलावा जो है केटामिन इंजेक्शन है ये इनकी जो ड्रग इंटरेक्शन है, अगर बेंजोडाइज़ेपिन वगैरह अगर साथ में यूज की जाए तो पेशेंट सीडेट रहता है, पेशेंट काम रहता है, तो सुकून में रहता है, और ये जो हेलुसिनेशन वगैरह है ये इसकी थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा अगर इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन हो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करें, ताकि जो है वो मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो सके। वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया करें। जितने भी एनेस्थीसिया के आपके फ्रेंड्स हैं या जो न्यू एडमिशन लेने वाले हैं तो उन तक ये वीडियो को जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।